न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में इन दिनों बंगले पर सियासत हो रही है। एक तरफ राबड़ी देवी सरकारी बंगला खाली करने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार उन्हें नोटिस भेज रही है। उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर वो बंगला खाली नहीं करती हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा सकती है। इसी बीच बंगले को लेकर एक पुराना किस्सा सामने आया है। ये किस्सा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार की राजनीति में नेताओं के बीच मतभेद, दोस्ती और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की कई कहानियां चर्चित रही है। ऐसे ही एक कहानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है, जिसकी चर्चा आज भी राजनीतिक गलियारों में होती है। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी आवास की नहीं है, बल्कि बदले राजनीतिक समीकरणों और समय के साथ हुए बड़े बदलाव की भी मानी जाती है। करीब 3 दशक से अधिक समय पहले बिहार की राजनीति एक अलग दौर से गुजर रही थी। उस समय जनता दल की राजनीति अपने चरम पर थी और कई बड़े नेता एक ही राजनीतिक मंच पर सक्रिय थे। लेकिन समय के साथ नेताओं के बीच मतभेद बढ़े और राजनीतिक रिश्तों में दूरियां आने लगी। इसी दौर में सरकारी आवास को लेकर हुई एक घटना अक्सर चर्चा का विषय बनती है। एक समय ऐसा था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों समाजवादी राजनीति की धारा के महत्वपूर्ण चेहरे माने जाते थे। दोनों नेताओं ने कई आंदोलनों में एक साथ काम किया और जनता दल के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक विचारों और नेतृत्व शैली को लेकर दोनों के रास्ते अलग होने लगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 1980 और 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में नेतृत्व को लेकर कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिली। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती गई और बाद में यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बदल गई। राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर यह दावा किया जाता है कि लगभग 36 वर्ष पहले सत्ता और संगठन में बदलाव के दौर के बीच नीतीश कुमार को वो सरकारी आवास खाली करना पड़ा था जिसमें वे रह रहे थे। उस समय बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे थे और कई नेताओं के पद तथा जिम्मेदारियां बदल रही थी और लालू प्रसाद यादव के कहने पर उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था। कहा जाए कि उस दौर में आवास आवंटन को लेकर हुए फैसले ने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा बटोरी थी। हालांकि उस समय की परिस्थितियां आज से काफी अलग थी और सरकारी नियमों के तहत आवासों का पुनः आवंटन भी होता रहता था। फिर भी यह घटना इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इससे दो बड़े नेताओं के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी की चर्चा और तेज हो गई थी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति ने कई बड़े बदलाव देखे। कभी एक दूसरे के साथ राजनीति करने वाले नेता अलग अलग खेमों में चले गए। फिर ऐसे दौर भी आए जब राजनीतिक जरूरतों और परिस्थितियों के कारण दोनों नेताओं ने एक साथ मिलकर सरकार भी चलाई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कभी सहयोग रहा तो कभी कड़ा राजनीतिक मुकाबला भी देखने को मिला। सरकारी आवास से जुड़ी ये पुरानी घटना आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसे बिहार की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में कौन है और कौन विपक्ष में, ये समय के साथ बदलता रहता है। एक दौर में जो नेता राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में होता है, समय बदलने पर परिस्थितियां उसके लिए अलग भी हो सकती है। आज भी जब बिहार में सरकारी आवास, नेताओं के बंगले या राजनीतिक रिश्तों की चर्चा होती है, तब इस पुराने घटनाक्रम का जिक्र सामने आ जाता है। कई राजनीतिक कार्यकर्ता और विश्लेषक इसे बिहार की राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक मानते हैं। हाल ही के वर्षों में भी नेताओं के सरकारी आवासों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। ऐसे में पुरानी घटनाओं को याद करना वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ दोस्त और विरोधी दोनों समय के साथ बदलते रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा भी इसका बड़ा उदाहरण मानी जाती है। एक समय में दोनों नेताओं ने साथ मिलकर राजनीति की, फिर अलग रास्तों पर चले गए। बाद में कई मौकों पर दोनों ने राजनीतिक गठबंधन भी किया और फिर अलग भी हुए और यही वजह है कि दोनों नेताओं से जुड़ी हर पुरानी कहानी लोगों की दिलचस्पी का विषय बन जाती है। करीब 36 साल पुरानी सरकारी आवास से जुड़ी घटना आज भी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनती रही है। इसे सिर्फ एक बंगले की कहानी नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों, सत्ता के उतार चढ़ाव और नेताओं के रिश्तों में आए बदलाव के रूप में देखा जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24।